अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज मैं बनाने लगी थी बहुत ही मज़े का जो है वो नमकीन गोश्त, और ये मैंने लिया है बीफ, यानी जो बड़ा गोश्त होता है वो वाला। और ये इसके साथ थोड़ी सी हमने ये जो चर्बी तो नहीं, खैर इसको कह सकते, ये वाली जो है ये भी हमने इसके साथ डलवाई हैं। और ये गोल भी है गोश्त इसके अंदर, और हड्डी वाला भी है, सारा मिक्स है। और बहुत ही ये मज़े का बनता है, बहुत ही सिंपल है और झटपट ये बन जाता है। और मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं किस तरह से बनाती हूँ। तो सबसे पहले मैंने ये गोश्त को अच्छे से धो लिया है, धो के इसका मैंने बाउल में डाला है। अब मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ कि मैं किस तरह से इसको पकाऊँगी। जी, ये मैंने जो है लहसुन, प्याज, अदरक और टमाटर जो है ये सारा कुछ मैंने इकट्ठा ही काट लिया है। और तकरीबन 1 किलो गोश्त है, 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं और टमाटर हैं। अगर छोटे हैं तो 2 ले लें, अगर बड़ा है तो 1 ही काफ़ी है। और लहसुन, अदरक जो है ये सारा कुछ मैंने इसमें काट लिया है, बल्कि जो है इसको मैंने क्रश किया है लहसुन अदरक को। गोश्त मैंने कुकर के अंदर डाल दिया है और ये मैंने सारा मटेरियल इसके अंदर डाल दिया है। अब इसके अंदर हमने डालना है पानी, तकरीबन 1 से 1.5 ग्लास जो है मैंने इसके अंदर पानी डाला है। तकरीबन 1.5 ग्लास पानी जो है वो बेस्ट है। इसको हमने 20 मिनट का जो है प्रेशर लगाना है। अच्छा, ये मैंने पानी इसमें तकरीबन 1.5 गिलास जो है डाल दिया है। और 1 चम्मच जो है मैं इसके अंदर डालूँगी नमक का। मैंने फ़िलहाल सिर्फ इसमें नमक डाला है और कोई मसाला मैंने इसमें नहीं डाला, और इसको हम गलने के लिए रख देंगे। 20 मिनट का मैंने प्रेशर लगा दिया इसको। अच्छा, 20 मिनट हो गए हैं, मैंने प्रेशर जो है ये खोल लिया है, और हल्का सा बस पानी है इसमें, थोड़ा सा। तो ये गोश्त जो है ये हमारा गल गया है कम्प्लीटली। मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ, क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा थी और धुआं आ रहा है, तो इसलिए मैंने कहा मैं इस तरह से निकाल के आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें, गोश्त हमारा बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है और इजीली जो है ना ये टूट रहा है। तो इसको जो है अब चिकन को मैं ना ये बीफ को मैं निकाल लेती हूँ खुले बर्तन में, ताकि इसकी मैं भुनाई वगैरह जो है ना वो सही से कर लूँ। इसको मैं कढ़ाई में डाल के इसकी मैं अच्छे से अब भुनाई कर लेती हूँ। अच्छा, मैंने ना इसको कढ़ाई में शिफ्ट कर दिया है, जो है गोश्त अच्छे से गल गया। यहाँ पे मैं डालूँगी इसके अंदर 1 टेबलस्पून मैंने इसमें साबुत ज़ीरा डाला है, और काली मिर्च जो है वो मैं डालूँगी इसके अंदर। अपने टेस्ट के हिसाब से आप डाल लें, जितनी भी आपको ज़रूरत हो, जितना भी आप तीखा खाना पसंद करते हैं। काली मिर्च के अलावा इसमें मैं कोई दूसरी मिर्च जो है रेड वाली वो नहीं डालूँगी। ये थोड़ी सी मैंने 1/2 टीस्पून मैंने डाला है इसमें हल्दी का, और जो पिसा धनिया है वो मैं 1 चम्मच भर के डालूँगी। वो बहुत ज़रूरी होता है स्पेशली गोश्त में, कि जो इसकी जो एक हीट होती है ना गोश्त की, वो इसी से ख़त्म होती है। अच्छा, ये सारे इंग्रेडिएंट्स जो हैं मैंने इसके अंदर डाल दिए, और यहाँ पे मैं इसके अंदर डाल दूँगी अब ऑयल। तकरीबन 2 कप जो है मैंने भर के इसमें ऑयल के डाल दिए हैं, और इसकी बहुत अच्छे से तकरीबन हमने 7 से 8 मिनट जो है ना वो इसकी भुनाई करनी है। अच्छा, मैंने इसकी बहुत अच्छे से भुनाई कर ली है। इसकी बहुत अच्छे से भुनाई करनी है ताकि इसकी जो हीट वगैरह है वो ख़त्म हो जाए। और ये आप देख सकते हैं कि मैं जो है ये इसने ऑयल छोड़ दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ी सी मिर्चें जो हैं, सब्ज़ मिर्चें इसके अंदर डालूँगी काट के। थोड़ी सी मैं गार्निशिंग के लिए मैंने रख ली हैं, जो हम जब पेश करते हैं किसी के भी आगे, तो
चीज़ जो है वो खूबसूरती के साथ अगर रखें तो खाने वाले को मज़ा भी आता है। और सबसे पहले जो है इंसान की आँख खाती है और फिर उसका पेट खाता है चीज़ों को। तो कोशिश करें कि चाहे आप दाल भी बनाएं तो बहुत अच्छे तरीके से किसी के भी आगे पेश करें तो बहुत अच्छे से पेश करें ताकि खाने वाले को मज़ा आए। केक नमकीन हो गया है हमारा। यहाँ पे अगर थोड़ा सा आप चाहें तो गरम मसाला इस पर आप इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे इसका मेन इंग्रेडिएंट जो है वो नमक और काली मिर्च ही है। बाकी मैंने सिर्फ सफ़ेद ज़ीरा और पिसा धनिया डाला है, इसके अलावा कोई चीज़ नहीं डाली। थोड़ा सा मैंने इसमें गरम मसाला ऐड कर दिया है और ये हमारा तैयार है। मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। जी वीवर्स, तो ये था हमारा आज का नमकीन गोश्त जो बहुत ही मज़े का बनता है। इसके ऊपर मैंने सब्ज़ मिर्चों और अदरक की गार्निशिंग की है। कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी और लाइक और शेयर करना ना भूलें। जिन दोस्तों ने अभी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर दें और दुआओं में याद रखें। कल हम इंशाअल्लाह एक नई रेसिपी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।